बड़ी खबर रायपुर से होगी, जहां आरक्षण पर 13 दिनों के बाद भी नहीं कोई हस्ताक्षर अभी तक हो पाया है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने नहीं किया है कोई भी हस्ताक्षर। राजभवन ने सरकार को इस बाबत खत लिखा है। पत्र लिखकर 10 सवालों का जवाब मांगा है। SC/ST को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का आधार पूछा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है जिसमें SC/ST को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का जिक्र किया गया है। बड़ी बात यह है कि आरक्षण पर 13 दिनों के बाद भी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी, हस्ताक्षर नहीं हुए। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। अनंत शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। देखिए अनंत, क्या कुछ वजह आ रही है, हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए? क्या कोई गफलत है, कंफ्यूजन है, क्या माने हम? जी बिल्कुल, आज 13 दिन हो गए हैं विधेयक को पास हुए सर्वसम्मति से, और आज 13 दिनों के बाद भी आज उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले जब विधानसभा में ये विधेयक पारित हुए थे तो उसी दिन एक प्रतिनिधि मंडल, जो मंत्री मंडल के प्रतिनिधि मंडल थे, वो सीधे राज्यपाल के पास गए थे और हस्ताक्षर करने की मांग की थी। तो उस दिन भी हस्ताक्षर नहीं हो पाया था। उसके कुछ दिनों बाद से और मुख्य जो मंत्री हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, उन्होंने राजभवन का दौरा किया, फिर हस्ताक्षर करने की मांग की, फिर भी हस्ताक्षर नहीं हो पाए। बार बार हस्ताक्षर को लेके यहाँ पे राजनीति होती रही। आरक्षण को लेकर तो जो रण था वो चलता ही रहा। लेकिन आज अगर कल की बात करें तो राजभवन से एक पत्र जारी हुआ है सरकार के लिए, और उसमें 10 सवाल सरकार से पूछे गए हैं कि आप ST/SC और जितने भी आपने 76% की जो क्राइटेरिया पे का प्रावधान दिया है इस पर आरक्षण को लेकर, वो किस आधार पर दिया है। तो ये 10 सवाल सरकार से पूछे गए हैं, जिसमें वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर आप किस आधार पर ST और SC वर्ग के लोगों को आपका पिछड़ा समझ रहे हैं, इसका जवाब विधि विभाग से मांगा गया है। तो रात में ही विधि विभाग के जो मंत्री हैं मोहम्मद अकबर जी, उनका भी बयान आया है कि ये जो सारे के सारे 10 सवाल हैं उनका हमने सही से पढ़ा है, समझा है, हम इन सभी का जवाब देंगे। पहले ही सर्वसम्मति से जब ये आरक्षण का जो विधेयक था वो पास हो गया है, तो फिर ये मामले क्यों अटक रहे हैं। कल अगर CM भूपेश बघेल की बात की जाए तो CM भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा था कि ये जो पूरी आरक्षण विधेयक पर जो राजनीति है वो सिर्फ भाजपा कर रही है। कहीं ना कहीं राजभवन में जो राज्यपाल महोदया हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी महिला हैं, भोली महिला हैं। तो ये क्या भाजपा का राज्यपाल पर दबाव है, राजभवन पर दबाव है, ये सवाल CM भूपेश बघेल ने खड़े किए थे। लेकिन अब जरा इस चीज अगर मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करूं, 10 सवाल। अनंत जरा हम समझे, जैसे कि यहाँ पर सरकार आरोप लगा रही है भाजपा पर कि आप दबाव बना रहे हैं राज्यपाल पर कि हस्ताक्षर नहीं करें। यहाँ पर ये जो है भाजपा को इसके लिए विधेयक को लटकाने के लिए जिम्मेदार भी बताया जा रहा है। बीजेपी यहाँ पर सोच रही है कि आरक्षण बिल को भुनाया जाए। इसी को लेकर पूरा मुद्दा जो है बीजेपी ने एक माहौल बनाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो खतरा हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, अगर देखें तो आरक्षण का जो ये पेच है वो छत्तीसगढ़ में पूरा फंसा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर अपने अपने जगहों में राजनीतिक बयान देते सामने नजर आ रही हैं। भाजपा का ये कहना है कि ये जो आरक्षण विधेयक है वो थोपा गया है। तो अगर ये थोपा गया है, भाजपा का यह कहना है, तो फिर ये सर्वसम्मति से पास कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि विधानसभा में ये विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है। कांग्रेस बार बार इसी चीज को बोल रही है कि जब आपने सर्वसम्मति से इसे पास किया है, फिर आज उसमें हस्ताक्षर करने के लिए इतने सवाल क्यों हो रहे हैं? दिलचस्प है। आगे भी अनंत हम इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, अपनी बातचीत रखेंगे। अपने साथ बने रहिएगा।